all of you children. Today I am going to explain about compounds. Before this video, I have discussed about elements. Now we have to discuss about compounds. Children, compound is also pure matter because compound is made up of same kind of molecules. चिल्ड्रन ये कहना चाह रहे थे कि अगर कंपाउंड के बारे में सोचोगे तो कंपाउंड भी होता है आपको प्योर सब्सटेंस. आपके मन में आता होगा कि प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है कि प्योर सब्सटेंस जो होती है एक ही टाइप के स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर तो है कंपाउंड्स. तो वाटर बना होता है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से, और उसका जो मॉलिक्यूल होती है वो मॉलिक्यूल H2O होता है, उसका केमिकल फार्मूला. तो जितना भी वाटर का स्मॉल पार्टिकल्स होगा सारा का सारा स्मॉल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल. सारा स्मॉल पार्टिकल्स होगा आइडेंटिकल, एक समान होगा. तो जब कोई भी मैटर सेम काइंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं ना. इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंपाउंड क्या होती है? प्योर सब्सटेंस. तो चिल्ड्रन ये तो पहले क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स मेरा क्या है? प्योर सब्सटेंस. आप ये जानो वाटर की बात करते हो तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स से बना होगा एटम से. तो एटम भाई किस किस का एटम्स है? तो ये साफ क्लियर है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स बना होता है उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड करता है तो जाकर के वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है. तब तो वाटर जो बना, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बना आपको 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से. और कैसा कॉम्बिनेशन? तो केमिकल कॉम्बिनेशन. आपको कंपाउंड बन ही नहीं सकता है फिजिकल कॉम्बिनेशन से. जब बनेगा तो केमिकल कॉम्बिनेशन से. 2 एलिमेंट से बनेगा या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड करेगा केमिकली तो बनेगा आपको कंपाउंड्स. तो ये भी क्लियर हो गया कि कंपाउंड होगा आपका प्योर सब्सटेंस. और कंपाउंड जो बनती है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से. अब सोचोगे मन में कि हाइड्रोजन, आप बताए कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट उसके केमिकल कॉम्बिनेशन से बना. तो क्या आप हाइड्रोजन का कोई भी मास ले लोगे, ऑक्सीजन का कोई भी मास ले लोगे, दोनों को केमिकल कॉम्बिनेशन करा लेंगे तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा? नहीं बनेगा. वहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो उसका कंपोनेंट एलिमेंट है उस कंपोनेंट एलिमेंट्स का मास का रेशियो फिक्स होता है. अगर हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन जो दोनों कंबाइंड करता है और बनाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, बनेगा ही केमिकल कॉम्बिनेशन से. लेकिन आप जो लोगे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों के मास का रेशियो फिक्स होना चाहिए 1:8 के रेशियो में. हाइड्रोजन आप लेते हो अगर 1 ग्राम तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा कितना ग्राम? 8 ग्राम. तब वो केमिकली कंबाइंड करेगा और वो तब बनाएगा आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगर आप लेते हो हाइड्रोजन का 2 ग्राम तो ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा आपको 16 ग्राम, तब वो कंबाइंड करेगा. यानी 2 ग्राम हम जो बोल रहे हैं उसको बोलिए 2 AMU. हाइड्रोजन का 2 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU कंबाइंड करेगा और आपको बना लेगा H2O. तब तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो तो फिक्स न है, 1:8 के रेशियो में है. जब तक आपको कंपाउंड के कंपोनेंट्स का मास का रेशियो फिक्स नहीं होगा तब तक आपको कंपाउंड बनेगा ही नहीं. ये आप दिमाग में रखो. तब तो कहोगे सर आप तो कई बात बोल गए, पहला बोल गए कि कंपाउंड्स
प्योर सब्सटेंस। दूसरा बोल गए जो कंपाउंड जब भी बनेगा तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। और तीसरा बोल गए कि सर उस कंपाउंड का जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है उसके मास का रेशियो क्या होती है, फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी कंपाउंड्स को चाहते हो एक्सप्लेन करना तो आपको इस 3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसको बोलेंगे कंपाउंड? अ प्योर मैटर विच इज मेड of same kind of molecules। अब प्योर कह दिए, ये बात आ गया। अ प्योर मैटर आप जब ये कह देते हो तो ये आ जाती है कि वो बना है तुमको एक ही टाइप के स्मॉल पार्टिकल से। तो अ प्योर सब्सटेंस विच फॉर्म द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट किस रेशियो में? तो इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। देन आपका कंपाउंड्स क्लियर हो जाता है। आपको देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है अ प्योर मैटर। जैसे ही लिखे प्योर मैटर आपके ब्रेन में आना चाहिए सर ये तो बना होगा एक ही टाइप के स्मॉल पार्टिकल से, वो भी मॉलिक्यूल से बना होगा। अ प्योर मैटर विच फॉर्म्ड द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी दिमाग में है कि कंपाउंड बनती है उसमें जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है उसके केमिकल रिएक्शन से। तो हमने लिखा अ प्योर मैटर विच फॉर्म द केमिकल कॉम्बिनेशन विच फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स। भाई ये भी पता है कि केमिकल रिएक्शन में जो कंपोनेंट एलिमेंट्स है कंपाउंड का वो जब भी करेगा रिएक्शन तो फिक्स रेशियो क्या चीज का? मास का। तो क्या लिखे? इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां कोई डाउट रखना ही नहीं है। क्या हो गया क्लियर? अ प्योर मैटर विच फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। आप एग्जाम्पल में ले लो, वाटर के बारे में सोचते हैं। वाटर बना होता है, वाटर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। अगर आप वाटर की बात करते हो तो अब उसमें ये नहीं कि आप ले लिए रिवर का वाटर, आप ले लिए पॉन्ड का वाटर, उसमें वाटर के अलावा बहुत सारा मिनरल्स, बहुत सारा साल्ट मिक्स है और आप कह रहे हो कि जो वो प्योर वाटर है। नहीं, वाटर जब भी बोलते हैं तो वो प्योर की ही बात करते हैं, उसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल से बना होगा। और किससे बनता है? तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन कौन सा एलिमेंट? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस रेशियो में? तो मास का रेशियो क्या होगा? फिक्स। जैसा कि आप वाटर लिखे, हम शुगर लिखे, कॉमन साल्ट, ग्लूकोज, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स है एट प्रेजेंट 30 lakhs अप्रॉक्स। 30 lakhs के आसपास कंपाउंड है, उससे भी कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं आप। तो जितना भी कंपाउंड बना होगा वो सारा का सारा केमिकल कॉम्बिनेशन से, और कंपाउंड का जो होगा कंपोनेंट एलिमेंट्स उसके मास का रेशियो उस कंपाउंड में क्या होगा? फिक्स होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो वाटर, शुगर, कॉमन साल्ट, ग्लूकोज, इट इज इट। अब ब्रेन में आया वाटर, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों कंबाइंड किया, दे कंबाइंड केमिकली, तो फॉर्म किया वाटर। ये मॉलिक्यूल है वाटर का। तो अब यहां पर देखिएगा कि ये यहां पर है 2 molecules ऑफ वाटर। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है आपको H2O, याद होगा आपको H2O। इसमें सोचिएगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन, आप चाह रहे हो क्या? जो कंपोनेंट एलिमेंट के मास का, कंपोनेंट एलिमेंट्स की मास का रेशियो फाइंड करना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें 2 एटम्स है तो क्या होगा? 2 AMU। मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होगा? 16 AMU। और ये कैंसिल होगा तो आएगा 1/8। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जब भी बनेगा तो उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा? 1:8। याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स रेशियो है। चाहे आप वाटर जिस किसी भी प्रोसेस से बनाओ, बनेगा तो केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस का कई है प्रोसेस ना। केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत भी कई है मेथड्स, जिस मेथड से तुम बना सकते हो वाटर।
अगर वाटर है वो रिवर का, तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपोनेंट्स है उसके मास का रेशियो क्या होगा, 1:2। रेन वाटर है तो उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास है उसका रेशियो क्या होगा, 1:8। आप पॉन्ड से लाते हो, सी वाटर है, सी वाटर का भी अगर मॉलिक्यूल लेते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 1:8। तो ये फिक्स है, इसलिए लिखा गया इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड is the chemical combination of carbon and oxygen. Here carbon and oxygen, they combine chemically and form carbon dioxide. And also you know about, जब भी उसके कंपोनेंट जो एलिमेंट्स है वो कंबाइंड करेगा केमिकली, उसका मास का रेशियो फिक्स होगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है आपको 3:8, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो आप चाहोगे कि उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो इसके अलावा और कोई तुम ले लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक्सेस मास ले लिए हो कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो इस रेशियो में मास क्या करेगा, कंबाइंड कर लेगा, और रेस्ट जो मास होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम लोग कंपाउंड समझते हैं। अब कंपाउंड का अपना सर्टेन प्रॉपर्टी है, वो देख लीजिए, उस पर सोच ले हम लोग। अगर हम लोग उस पर सोचना चाहें तो साफ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चिल्ड्रन बताओ अब क्या सोच रहे हो, कंपाउंड का प्रॉपर्टी सोचना चाहते हो? आप भी मेरा बात सुन रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, तो सोचिए ना क्या क्या सोच सकते हैं। तो लगता है कि आपके बारे में आप जो सोच रहे होंगे और हम जो सोच रहे हैं शायद एक ही बात सोच रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, शायद आप सोच रहे हो कि सर कंपाउंड तो प्योर मैटर है, और हम भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड बना होता है एक ही टाइप के स्मॉल पार्टिकल से। तो पहला इसका आ गया कि कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, प्योर मैटर्स, ये दिमाग में रखना है। और सुन लीजिए, दूसरा आप सोच रहे होंगे सर किसी कंटेनर में अगर हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो उस कंटेनर के अपर एरिया में या बॉटम एरिया में या मिडिल एरिया में आपको जो होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है उसके स्मॉल पार्टिकल का जो अरेंजमेंट्स होगा उस कंटेनर में, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अब सोचे हो जो कंपाउंड बना है किस प्रोसेस से, अभी तो बताए थे, आपके मन में आया होगा, हमारे मन में भी वही बात आ रहा है, आप जो सोच रहे हो हम भी वही सोच रहे हैं। तो देखो जो कंपाउंड जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस से? तो आप कहोगे सर आप ही तो बताए थे केमिकल प्रोसेस से बनता है, तो हम भी लिखते हैं ये बनेगा केमिकल कम्बिनेशन से। केमिकल कम्बिनेशन, ये इसका प्रॉपर्टी सब आ रहा है ना, प्योर मैटर होता है कंपाउंड, होमोजीनियस होता है, ये बनता है केमिकल कम्बिनेशन से। और आपके मन में आता होगा सर आप तो कुछ देर पहले बताए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का केमिकल फार्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का बताया है CO2, ऐसे ही आप बता रहे हैं ग्लूकोज का C6H12O6, शुगर का C12H22O11। सर आप तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का केमिकल फार्मूला बता देते हैं। बिल्कुल सही, जैसे आपने सुना था कि एलिमेंट का जो स्मॉल पार्टिकल है एटम, उसका सिंबल होता है, उसी प्रकार से कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्या होगा, केमिकल फार्मूला। इसका मतलब ये निकला कि आप ये भी कह सकते हो कि सर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं।
केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किसको? कंपाउंड्स को। शायद समझ रहे होंगे आप। अब कहोगे सर और भी सोच रहे हैं सर, क्या सोच रहे हो? तो वाटर के बारे में सोच रहे हैं सर, शुगर के बारे में सोच रहे हैं सर। शुगर का जो डेंसिटी होगा, शुगर का वो दरभंगा में जो होगा डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम ना, मास पर वॉल्यूम। 12 बजे दिन में जो होगा शुगर का डेंसिटी, वही डेंसिटी 12 बजे रात में होगा, वही 2 बजे दिन में होगा, वही 3 बजे दिन में होगा, वही दरभंगा में होगा, वही पटना में होगा। दैट मीन्स वही लंदन में होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या कहोगे सर? अगर एक बार हम लोग वाटर का डेंसिटी जान लिए सर, तो क्या वो फिक्स हो गया? बिल्कुल। कंपाउंड का डेंसिटी क्या होती है? फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करता है। प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये चेंजिंग नहीं होती है। तो ये भी कहोगे सर कंपाउंड का तब तो एक कैरेक्टर और आ गया सर, कंपाउंड का ये कैरेक्टर हो गया सर, उसका डेंसिटी फिक्स होगा सर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ध्यान रखना है, बात का ध्यान रखना है। तो डेंसिटी होगा फिक्स्ड, ये भी कैरेक्टर आ गया। आप कहोगे सर और भी सोच रहे हैं। भाई क्या सोच रहे हो? आप जानते हो ना, हम एक वाटर की ही बात करते हैं। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर दरभंगा में है 100 डिग्री सेल्सियस, तो पटना जाओगे तो भी वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में प्योर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बोलते हो गंगा सर के बारे में, तो गंगा सर आधा कोई और दूसरे सर क्या? नहीं भाई, तुम बोल रहे हो गंगा सर के बारे में, हम बोल रहे वाटर के बारे में। तो तुम क्यों सोचते हो कि ये रिवर का वाटर है? अब क्यों सोचते हो ये जो पाउंड का वाटर है? क्यों सोचते हो कि सी का वाटर है? अरे उसमें साल्ट रहता है प्रेजेंट। लेकिन जब भी सोचेंगे हम लोग वाटर के बारे में, तो वो प्योर होगा ही। तो कह रहे थे आपको जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होती है किसके? मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होता है ना। अगर आइस बन गया, वाटर को तुम ले आए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कहो सर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और वही पॉइंट होती है मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। इसका मतलब अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको आप मेल्ट करना चाहते हो, तो कितना पर होगा मेल्टिंग पॉइंट? कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट दरभंगा में 0, तो आपको पटना में भी 0, दिल्ली में भी 0, मुंबई में भी 0, वो फिक्स होती है। तब तो कहोगे सर एक चीज तो और आ गया प्रॉपर्टी। क्या आ गया भाई? तो वाटर का यानी कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का क्या फिक्स होगा? द मेल्टिंग पॉइंट, देख लीजिए, द एमपी से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स्ड। जब ये आइस में आ जाएगा तब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सोचेंगे, और जब ये आ जाएगा लिक्विड के बारे तो क्या सोचेंगे? बॉइलिंग पॉइंट सोचेंगे। ये भी फिक्स्ड होगा ना, ये भी फिक्स्ड होती है। यानी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होती है? फिक्स होती है। कहोगे सर और सोच रहे हैं। भाई क्या सोच रहे हो? जैसा हमको ही बता। तो हम भी कुछ सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं। जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप केमिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अगर बात करें हम लोग NaCl का, तो NaCl है आपका कॉमन साल्ट। भाई किस किस से बना आप बता सकते हो? सोडियम से बना है और क्लोरीन से बना है। अब चाहोगे तुम इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर दे फिजिकल प्रोसेस से, क्वाइट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ कॉमन साल्ट। But we want to separate the components of common salt. How to separate? Oh, we will use what? Chemical process. हम लोग क्या कर देंगे? इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर देंगे। इसके सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में पास कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इसका जो कंपोनेंट्स है ये सेपरेट हो जाएगा। तो कौन प्रोसेस से हुआ? ये प्रोसेस है आपका केमिकल प्रोसेस, यानी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को, यानी ये क्लियर हो गया।
कि ये जो आपको सेपरेट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से सेपरेट होगा। तो कैसे अलग होगा भाई? तो ये प्रोसेस का नाम है केमिकल प्रोसेस। इससे ये अलग हो जाएगा सोडियम, और क्या अलग होगा? क्लोरीन। लेकिन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होगा। क्या सर ये भी सोच लिए कि कंपाउंड के कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स है ये कंपाउंड, इसका जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट, इसको अगर करना होगा सेपरेट तो कैसे करेंगे? कौन सा प्रोसेस होगा? तो केमिकल प्रोसेस होगा। क्या होगा? केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आप इतना जान जाते हो कि कंपाउंड का क्या सब प्रॉपर्टी है। तो प्योर मैटर होता है, कंपाउंड क्या होता है? तो होमोजेनियस होता है। कंपाउंड का क्या बनता है, कैसे? तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट के केमिकल कंपोजिशन से बनता है। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला के द्वारा हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपाउंड का डेंसिटी फिक्स होती है, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। अब मतलब जो कंपाउंड होगा तुमको सॉलिड स्टेट में लाना होगा, हमको लिक्विड स्टेट में, तो जब तक उसको हीट नहीं करेंगे मेल्टिंग पॉइंट तक, तब तक वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। सिमिलरली अब ये कंपाउंड का कंपोनेंट्स है सोडियम और क्लोरीन, आप चाहते हो सेपरेट करना, तो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब भी सेपरेट करेंगे तो किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से। तो मुझे लगता है कि अगर कंपाउंड के बारे में इतना आप नॉलेज रखते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप रखें नॉलेज, उस पर सोचें। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपको इम्प्योर मैटर के साथ, क्योंकि प्योर मैटर का जो ब्रांच हम बताए थे एलिमेंट और कंपाउंड, वो आपको हो चुका है। अब कंपाउंड के बारे में और जब सोचोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना ऐसे आता है। तो और भी तो है जगह जहां हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम लोग चलेंगे किधर? इम्प्योर मैटर के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, अगले वीडियो में।